इन विच क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, अच्छा ये तो एक नया वर्ड सुनने को मिल रहा है, इज द पॉइंट -7,7 लोकेटेड। अब यहां पे हमें एक कोऑर्डिनेट दिया गया है और हमें बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लोकेटेड है, कहां पे है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेंट आखिर किसे बोलते हैं। तो जैसे कि हमने जब कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात की तो हमें पता है कि ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। तो जब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में 90 डिग्री पे मिलते हैं, परपेंडिकुलर मिलते हैं, तो इनका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये होता है हमारा ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन कहलाता है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों लाइंस ने इस पूरे 2 डायमेंशनल प्लेन को 4 पार्ट्स में बांट दिया है। एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो बस इन्हीं पार्ट्स को हम लोग एक नाम दे देते हैं और इसे हम क्वाड्रेंट बुलाते हैं, क्योंकि ये जैसा कि हमें दिख रहा है ये पूरे पार्ट का 1/4 पोर्शन डिनोट कर रहा है। एक क्वार्टर है पूरे पार्ट का, ये एक दूसरा क्वार्टर हो जाएगा पूरे पार्ट का, ये तीसरा क्वार्टर हो गया, चौथा क्वार्टर हो गया। तो इन्हीं एक क्वार्टर को हम क्वाड्रेंट से डिनोट करते हैं। अब इसे हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में बुलाते हैं, जैसे कि ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम नंबर्स लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाता जाएगा। वैसे ही ठीक इसके लेफ्ट साइड आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -6 और ये ऐसे जाएगा। फिर वाई एक्सिस है, यानी कि ये तो वर्टिकल नंबर लाइन जैसा है, तो यहाँ पे 0 तो है ही, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा। और नीचे नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगे, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब यहाँ पे जो है हमने इस 2 ब्लॉक को 1 यूनिट मान लिया है। अब चाहे तो यहाँ पे इसको भी 1 यूनिट मान सकते थे, तो अगर ये आपका 1 यूनिट होता तो ये आपका 2 यूनिट्स हो जाता, ये 3 4 5 6 ऐसे हो जाता। इस केस में हमने यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट मान लिया है, तो इसका आधा ये 0.5 यूनिट्स हो जाएगा। फिर इसमें और आगे यहाँ तक बढ़ेंगे तो 1 + 0.5 यानी 1.5 यूनिट्स हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2.5 और ऐसे करते करते आप जैसे भी चाहें इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये एक सेंस में मिल गया कि कहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज हैं और कहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज हैं। अब ये जो पहला पार्ट हम यहाँ पे दिख रहा है इसे हम बोल लेंगे हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट और फाइनल ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप बोलेंगे कि हमने 1 के बाद सेकंड क्वाड्रेंट इसे क्यों माना, सेकंड क्वाड्रेंट इसे क्यों नहीं माना, या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट हम इसे क्यों मानते हैं, इसे क्यों हम फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं मान सकते। तो बिल्कुल आप जरूर मान सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे नॉमेनक्लेचर और टर्मिनोलॉजीज की बात आती है, जो अक्सर हम सारे मैथ के लेवल पे एक ही चीज फॉलो करते हैं। तो जब हम सारी चीजों को एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो उस केस में हम इस पहले वाले को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं और फिर हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलने लगते हैं। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ। इस तरीके से हम इसका नाम देते हैं। अब इसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं तो अगर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कोई भी पॉइंट ले लें, मान लीजिए एक पॉइंट हम यहाँ ले लें, तो इस पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट होगी वो इस तरफ होगी, 0 से राइट की डायरेक्शन में। यानी कि अगर इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूं तो वो हो जाएगा 1 2 3 पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस पॉइंट की दूरी 3 यूनिट्स है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इस पॉइंट की दूरी 4 यूनिट्स है। मुद्दे की बात यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कोई भी पॉइंट ले लेंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो इस तरीके से आप ये पहचान सकते हैं कि अगर हमारे दोनों एक्स और वाई वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो वो पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। अगर हम नेगेटिव नीचे चले जाते हैं तो वो हमारा पॉइंट इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो खैर उस पर हम अभी आते हैं। लेकिन अगर हमारा पॉइंट इस रीजन में कहीं भी है,
इस रीजन में अगर हमारा पॉइंट कहीं भी है तो उसकी x और y कोऑर्डिनेट्स, x और y वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव ही होंगी। उसी तरीके से सेकेंड क्वाड्रेंट में आए। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मान लीजिए हम कोई पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, जैसे कि ये पॉइंट हम ले लेते हैं, इस पॉइंट की x कोऑर्डिनेट क्या होगी, तो अगर x एक्सिस के अलॉन्ग इसकी दूरी देखें तो 1 2 3 4 5 है, लेकिन ये ओरिजिन से लेफ्ट की डायरेक्शन में है, यानी कि ये -5 हो जाएगा। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो -5 है और y कोऑर्डिनेट तो ऊपर ही रहेगा क्योंकि ये पॉइंट अभी भी x एक्सिस से ऊपर की तरफ है और x एक्सिस के ऊपर सारे y वैल्यूज पॉजिटिव ही हैं, यानी कि 1 2 3 4, तो इसका y कोऑर्डिनेट 4 हो गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कोई पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है या नहीं। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए चलिए जैसे इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखते हैं इस पॉइंट की x कोऑर्डिनेट क्या होगी। तो x एक्सिस के अलॉन्ग इसकी दूरी तो -1 -2 -3 -4 और -4.5 यहाँ पे, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4.5। y कोऑर्डिनेट अब हमें नीचे की तरफ आना पड़ेगा, कितनी दूरी पे, -1 -2 -3 -3.5 -3.5। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगी। और जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों हमारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव हैं, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इस रीजन में आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आपका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव ही आएंगे, दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो आई थिंक अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट ले लें, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो x एक्सिस के अलॉन्ग इसको दूरी है 6 यूनिट्स के बराबर और y एक्सिस के अलॉन्ग इसकी दूरी है -3 यूनिट्स के बराबर, यानी कि इस केस में इसका x कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट है नेगेटिव। तो जब भी किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो एक तरीके से पहचानने का तरीका होगा कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब जो ये पॉइंट हमें दिया हुआ है -7,7, इसका जो x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है उसके बारे में अगर बात करें तो x कोऑर्डिनेट है नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव। तो देखते हैं कि इनमें से कौन से क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा। तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा। तो चलिए जल्दी से इसे प्लॉट कर लेते हैं। तो -5 यहाँ है, -6 यहाँ है, -7 यहाँ कहीं हो जाएगा और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे कहीं हो जाएगा। तो -7 यहाँ पे और +7 y कोऑर्डिनेट, यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट लाई करेगा -7,7 में। तो देखें हमने कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, जो कि हम इसके साइंस को भी देख के बता सकते थे। अब ऐसा नहीं समझिए कि इस जो प्लेन है उसकी बस जो लिमिट्स है, उसकी जो ये बाउंड्री है वो इतनी ही बड़ी है। ये तो हमने एक रिप्रेजेंटेशन किया है ताकि ये हमारे स्क्रीन में फिट हो जाए। इसको आप इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, ये इस डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड होते जा सकती है, कितनी दूरी पे भी जा सकती है। लेकिन जो भी पॉइंट इस दोनों लाइन के इस रीजन में होंगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगी, जो भी पॉइंट इन दोनों लाइंस के इस रीजन के अंदर होंगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगी, जो भी पॉइंट इस रीजन में आएगी वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगी और जो भी इस रीजन में आएंगी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगी और उनके कोऑर्डिनेट के साइन जैसा कि हमने देखा यहाँ पे उसी तरीके से हो जाएंगे।